ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत होगी ग्वालियर से, जहां कांवड़ियों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा मचाया। और साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां अंतर्राज्यीय संगठित ट्रक कटिंग गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर सोमवार देर रात दिल्ली से भोपाल की ओर जा रही एक ट्रेन के रुकते ही कांवड़ यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांवड़ियों द्वारा ट्रेन के पार्सल डिब्बे का ताला तोड़ते हुए सामान प्लेटफॉर्म पर फेंकते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रियों ने अपनी साइकिलें पार्सल के माध्यम से भेजी थी और जो उस ट्रेन के पार्सल डिब्बे में रखी गई थी। ग्वालियर स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही कांवड़ियों ने जल्दबाजी में डिब्बे का ताला तोड़ दिया और साइकिलें निकालने लगे। इस दौरान डिब्बे में रखे अन्य यात्रियों के पार्सल को भी उन्होंने प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। इससे अफरा तफरी मच गई। घटना के समय आरपीएफ और जीआरपी जैसी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर नदारद रहीं। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, लेकिन कोई भी कांवड़ियों को रोकने की स्थिति में नहीं था। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। सारंगपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय संगठित ट्रक कटिंग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह हाईवे पर चलते ट्रकों के पीछे वाहन लगाकर सामान की चोरी करता था और फिर उसे बाजार में बेच देता था। 18 जुलाई और 21 जुलाई की रात्रि में NH 52 पर सारंगपुर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा ट्रकों पर पीछे से वाहन लगाकर चोरी की गई थी। दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने शाजापुर, देवास और राजगढ़ जिलों के संदिग्ध स्थानों पर लगातार दबिश दी। सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने गिरोह को ट्रेस कर गिरफ्तारी के साथ भारी मात्रा में चोरी का माल जब्त किया। आरोपियों के कब्जे से पिकअप वाहन कीमत 8 लाख, मारुति ब्रेजा कीमत 7 लाख, हुंडई i10 कार कीमत 3 लाख, बजाज पल्सर कीमत 90,000, होंडा साइन कीमत 40,000, कपड़े के 37 बंडल कीमत 7.40 लाख, 8 टीवी सेट कीमत 1 लाख, 2 वॉशिंग मशीन कीमत 15,000, 1 साउंड बॉक्स कीमत 20,000, 2 अन्य मोटरसाइकिल कीमत 2 लाख बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक आकांक्षा हाड़ा, अनिल राहुरिया, कर्मवीर जितेंद्र अजनारे, सूबेदार योगेंद्र मरावी, जितेंद्र भिलाला सहित अन्य शामिल रहे। पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर आने जाने वाले जो ट्रक्स हैं, जिनमें सामान लोड हुआ करता है, जो दिल्ली की तरफ जाती हैं ट्रक, उन ट्रकों में लगातार ट्रक कटिंग हो रही थी कुछ आपराधिक तत्वों की तरफ से। ट्रक कटिंग में जो भी माल रहता था वो पीछे ऊपर ट्रक के ऊपर चढ़ के ट्रक कटिंग करके माल नीचे गिरा कर माल को खुर्द-बुर्द कर देते थे। कुछ माल अपने पास लेकर जाते थे, कुछ माल औरों को बेच देते थे। ये लगातार ट्रक कटिंग की शिकायतें हमको आ रही थी, तो उसमें हमने 4 FIR दर्ज की। 4 FIR दर्ज करने के बाद हमने विशेष टीमें बनाई, 3 टीमें बनाई। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया तो हमको पता चला कि ट्रक कटिंग वाले जो अपराधी हैं ये मुख्यतः शाजापुर और देवास ज़िले से आते हैं। शाजापुर में कुछ ऐसे डेरे हैं जहां पर इस तरह के अपराधी जो है जो निवास करते हैं, जैसे वहां का अकोदिया हो गया, गुलाना हो गया, सरसलाई थाने के अंतर्गत आते हैं, और पंपापुर थाने के अंतर्गत। इसके अलावा देवास में पिपलरावा जो एक है, वहाँ से कुछ अपराधी तत्व आते हैं। वो सब लोग यहाँ पर आकर ट्रक कटिंग करते हैं। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद लाल की रिपोर्ट। रविवार रात करीब 11:30 पर बेरछा से टांडा की ओर जा रहे एक बाइक सवार युवक का संतुलन सेतखेड़ी जोड़ पर लगे पंडाल के सामने अचानक बिगड़ गया, जिससे वो ब्रैकेट पर गिर गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय रहवासियों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को रोड से हटाकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बेरछा से डायल 100 और शाजापुर से 108 एम्बुलेंस मौके पर तुरंत पहुंच गई। गनीमत ये रही कि युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई और समय रहते प्राथमिक सहायता मिलने के बाद उसे सुरक्षित उसके घर भेज दिया गया। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। जी सर। घर वालों से संपर्क कर लिया है। जी सर। आ रहे हैं घर वाले लेने के लिए। जी। ज़्यादा तौर पे तो भेज देते हैं। जी सर। बाकी सर आपका ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम रूप सिंह यादव है। सर आप कहाँ से आए? शाजापुर। शाजापुर से कैसे संपर्क हुआ? ये एक्सीडेंट केस मिला था RT। अच्छा, आपका शुभ नाम? जगदीश दानी। जगदीश दानी। सर आपका नाम? सत्यनारायण पंचोली। कहाँ से? शाजापुर से आई है 108। पेशेंट कैसी कंडीशन है अभी? ठीक है पेशेंट? ठीक है पेशेंट। अच्छा, तो पेशेंट आपका ले जा रहा है, आप हॉस्पिटल के घर जा रहा है? यहीं से घर जा रहा है। यहीं से घर जा रहा है, ठीक है। चाहता मतलब हॉस्पिटल में जो लड़के आ रहे हैं। अच्छा, आप दोनों आए थे? दोनों भी आ गए थे। अच्छा, ठीक है।
शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के नगर परिषद बैराड़ से, जहां आज सोमवार दोपहर नगर परिषद बैराड़ में 15 से 20 वर्षों से निवासरत सैकड़ों लोगों ने उद्योग विभाग मकानों की तोड़फोड़ और सीमांकन से भयभीत होकर बैराड़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने बताया है कि वो लोग बैराड़ में पिछले 15 से 20 वर्षों से निवासरत हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उद्योग विभाग को जो भूमि आवंटित की गई वो भूमि उस जगह की आबादी क्षेत्र में भय उत्पन्न करती नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन को उद्योग विभाग को भूमि देनी थी तो उसी समय उद्योग विभाग का बोर्ड लगाते, सीमांकन करते, लेकिन प्रशासन ने सीमांकन न करते हुए सीसी रोड, बिजली कनेक्शन, नल जल योजना की लाइन और नगर परिषद की भूमि कर भवन कर एवं अन्य प्रकार के टैक्स वसूल किए गए हैं। लोगों में यह भय बना हुआ है कि प्रशासन द्वारा आबादी क्षेत्र में निवासरत सैकड़ों लोगों के घर मकान न तोड़े जाएं। इसके संबंध में लोगों ने बैराड़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इसमें नायब तहसीलदार बैराड़ अजय परसेढ़िया द्वारा लोगों को सहानुभूति देते हुए कहा कि आप लोग चिंता न करें, आप लोगों की बात को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। क्या मामला है? ये मामला ये है कि इस नगर पंचायत में वार्ड क्रमांक 11, 12 और 13 में काफ़ी जनसंख्या बसी हुई है, जिसमें लगभग 400 से 500 घर हैं और उद्योग विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि वो उनकी ज़मीन है। मेरा उद्योग विभाग से और कलेक्टर साहब से, श्रीमती सिंधिया जी से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, निवेदन है कि जहाँ जो व्यक्ति बसे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि जो व्यक्ति जहाँ बसा है वो वहीं बसेगा, उनका घर वहीं बनेगा। तो उस आग्रह पे हम लोग सभी तहसील पर आए हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी थी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल धाकर। कहाँ रहते हो आप? बेड़ा। तो आप आज तहसील पर आए हो, क्या किस लिए आए हो? हम इसलिए आए हैं कि 2014 में नाप गई, हम बूढ़ा से डूब चित्र के हैं, हमने राशि आ गए हम यहाँ ख़त्म कर दी। अब शासन पर साल भी नाप करी तो हमारे मकान से पीछे नरिया पर रही और इन साल अब 2-4 दिन में हमारा मकान भी अंदर ले लो। अगर शासन ऐसे प्रशासन बजागी तो हम कहाँ जाएंगे? शासन का, प्रशासन का तो एक ही घर परेशान होता तो उसी को मतलब जगह व्यवस्था बनाना वो होता है। और जो तो बस्ती कम से कम 5 से घर न बजाएगी, बेघर कर रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पर सामान को धरने के लिए जगह नहीं है। अब जगह वे कहाँ जाएंगे? आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले में ये चाहते हैं कि चारों बल सरकारी जमीन डरी है, कुछ ऊपर के बामट रही है, मेरे भवन परागे में डरी है, तो उसमें मतलब सेट कर दें और चोरी को ज़्यादा हो, एक बीघा रुका बैठे खतू बेगा बस्ती है का उठा के वहाँ पटक दो। तो आज आप तहसील पर कितने लोग आए हो? हम आए करीबन 200 से 250 आदमी हो। 2002 के निवास कर रहे हैं, हमारे पास बीपीएल राशन कार्ड भी है और सीसी क्यों डलवाई, फिर लाइट मीटर क्यों लगाए, नल की व्यवस्था क्यों करी, हमारे लिए सारी व्यवस्था कर दी। इसलिए हमने अपना बसेरा डाल दिया और हम हमारे लिए पट्टे दिए जाए। तो अभी आप आज तहसील पे किस लिए आई हो? इसी के लिए आए कि हमारे लिए पट्टे दिए जाए। बार बार हर साल ये नाटक होता है। तो उसमें कितने मकान होंगे? पूरे कितने मकान होंगे? 5 से ज़्यादा। अच्छे पक्के मकान मिला के सब कितने मकान हो जाएंगे? हो जाएंगे 1000। तो आप कहाँ पे रहती हो? बरौद रोड पे। क्या नाम है आपका? ममता। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। कमल प्रजापत मित्र मंडल के नेतृत्व में भव्य बोल बम कांवड़ यात्रा लगातार 5वें वर्ष उज्जैनी से मां नर्मदा और शिप्रा के संगम स्थल से निकाली गई। अच्छी बारिश के बीच हजारों श्रद्धालु, जिसमें छोटे बच्चे, युवा भी शामिल थे, हम कांवड़ उठाएं के नारे के साथ कांवड़ यात्रा में भाग लेकर आस्था का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। यात्रा का समापन विलट बाबा चौराहा मूसा खेड़ी पर विशाल भंडारे के साथ हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने मिलकर भंडारे का आनंद लिया। यात्रा के दौरान आयोजक कमल प्रजापत का पार्षद महेश बेसवाल, युवा नेता राकेश गोयल, रमेश सिंह तोमर, दीपक राजौरिया, किशोर सांगले, दिलीप रघुवंशी, चिंटू जायसवाल, राम सिंह बघेल, बबलू तंवर, रोशन चौहान, प्रमोद रघुवंशी, पंकज चौधरी, मनोज खंडे, सुभाष चौधरी, संतोष गुर्जर, कान्हा धाकड़, शाहिद सहित सैकड़ों शिव भक्त ने स्वागत और सम्मान किया। कांवड़ यात्रा के समापन पर कमल प्रजापत और किशोर सांगले ने सभी का धन्यवाद अदा किया। बहुत अच्छा उद्देश्य भैया का, हर साल निकालते हैं 5वां वर्ष इनका, अच्छी बारिश के लिए, अच्छे पर्यावरण के लिए
हिंदू को जागरूक करने के लिए, सब इकट्ठा करने के लिए यात्रा निकाली गई है और अच्छी यात्रा है। सभी लोगों को सहयोग मिला है, सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं और इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से निकलते हुए देवाड़ा होते हुए श्री शांति नगर जो महाशय मंदिर है वहाँ खत्म होती है और इसमें लोग जुड़ते हैं तो अपना जो भी योगदान है, श्रम योगदान, भगवान के प्रति अपनी भावना है, अपनी इच्छा है, हमेशा सभी लोग आते हैं और सभी लोगों से आग्रह है कि आए, मिले और यात्रा को सहयोग करें आगे और आगे बढ़ाए। सुनील पारासर, मूसागढ़ी, इंदौर। हमारे भाई कमल प्रजापति हर पिछले 5 वर्षों से यात्रा निकाल रहे हैं, तो बड़ा भक्तिमय है, वो माहौल रहता है। शांति नगर से यात्रा जाती है कृपया नर्मदा उद्गम स्थल से और भक्तिमय माहौल रहता है। कमल भाई जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी है, सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ कर रखते हैं और भक्ति भाव इस बार तो भगवान इंद्रदेव ने बारिश दी थी, उसको लेकर यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में युवाओं में जोश है इनकी यात्रा को लेकर। यात्रा की व्यवस्था है और कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा आवागमन की व्यवस्था भी समान रखी है और हम लोग हर बार इस यात्रा में आते हैं और भैया हमको बड़ा अच्छा लगता है इस यात्रा में आते। संतोष यादव। ये कांवड़ यात्रा करीबन 5 साल से नेतृत्व निकालते हैं हमारे कमल भैया और उनका उद्देश्य यही है कि सनातन हिंदुओं को जागृत करना और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हर वर्ष तो तारीख अच्छी होती है पर इस बार कुछ 0 तारीख उस उद्देश्य से भी इनका और हम 8 बजे जाकर भी पूजा पाठ करिए और इंद्र देव की प्रार्थना करिए। भोले बाबा का आशीर्वाद है और पर्यावरण इसके लिए और बाबा पानी में गिरा रहे उसके तमाम पावर निकाल रहे हैं। ये 5वां वर्ष है हमारा। हाँ, करीबन 2-2.5-3 हजार पब्लिक है। हाँ, हर वर्ष इसकी वर्ष 5वां साल है हमारा पावर। ये 2019 से बस कुछ भी पर्यावरण और इसके लिए बाबा ऐसे मत ऐसे करता भक्ति से और बाबा के पानी की विनती कर रहे हैं। हाँ, बहुत बारिश के लिए मतलब 2.5 से 3 हजार पावर बहुत जगह मतलब 25-30 जगह स्वागत होता है। मन में रहता है उसका। इंदौर से सीनियर संवाददाता ML शाह के साथ राकेश रायकवार की रिपोर्ट। जनसेवा के संकल्प के साथ राव विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी और किसान पुत्र के नाम से प्रसिद्ध अभिषेक जाट द्वारा श्री राम नगर वार्ड क्रमांक 75 पोस्ट ऑफिस गली पालदा से 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा सेवा शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर LNCT मेडिकल कॉलेज एवं सेवा कुंज हॉस्पिटल के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में मरीजों को मुफ्त जांच, इलाज और दवाइयों की सुविधा प्रदान की गई। विशेष रूप से हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर और हड्डी रोग की जाँच व परामर्श के साथ साथ स्त्री रोग, बाल रोग, आंख, कान, नाक एवं त्वचा रोग से संबंधित परामर्श और उपचार भी उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन, एक्सरे, सोनोग्राफी, CT स्कैन एवं MRI जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं भी शिविर में उपलब्ध रही। हम देख रहे हैं कि श्री राम नगर पाल्टा में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और सबसे खास बात ये देखने को मिल रही है कि यह स्वास्थ्य शिविर सड़क पे लगाएगा और बड़ी संख्या में आम जनमानस इसका फायदा उठा रहा है। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस विधानसभा राव से हम आते हैं और र का मतलब होता है भगवान राम के नाम से ये स्टार्ट होती है और भगवान भोलेनाथ पे ओम के माध्यम से खत्म होती है। और सबसे बड़ा सहयोग ये होता है कि भगवान राम से बड़ा जो नाम है वो है श्री राम। और आज श्री राम नगर से हमने मान के चलो स्वास्थ्य जो शिविर का हमने चालू किया है वो पूरी राव विधानसभा में हम इस तरीके का जो अंतिम पंक्ति के आदमी को स्वास्थ्य का लाभ कैसे पहुंचाया जा सकता है उसमें पूरे प्रयास रहते हैं। इसमें सारी जांचें भी हो रही है, इसमें सारे जो भी मनुष्य के जीवन में जो भी शरीर से संबंधित जो भी बीमारियां, चाहे वो चमड़ी की बीमारी हो, चाहे शरीर के अंदर के ऑर्गन के पार्ट्स की बीमारियां हो, चाहे अपने घुटनों की इनकी समस्या हो, चाहे हड्डी से संबंधित बीमारियां हो, सभी का इलाज कहीं ना कहीं मान के चले कि इस शिविर के माध्यम से हम फ्री में कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने हॉस्पिटलों को भी ये कहा है कि 3 दिन तक मान के चले कि जो जिसको जरूरत है एडमिट होने की। इंदौर से सीनियर संवाददाता ML शाह के साथ राकेश रायकवार की रिपोर्ट।
आज 4 अगस्त सोमवार को सर्व हिंदू समाज और सामाजिक संगठनों के द्वारा कुरावर स्थित श्री कृष्ण गौशाला की भयानक स्थिति को सुधारने के लिए नगर परिषद सीएमओ कुरावर को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन को चेतावनी दी गई कि अगर एक हफ्ते के अंदर गौशाला की हालत नहीं सुधारी गई तो सर्व हिंदू समाज सामाजिक संगठनों के द्वारा कुरावर बंद और चक्का जाम किया जाएगा और इसकी सारी जिम्मेदारी नगर प्रशासन की होगी। ज्ञापन के पश्चात सामाजिक बंधुओं के द्वारा कहा गया कि गौशाला में हर 10 गायों के ऊपर एक गौ सेवक नियुक्त किया जाए। ज्ञापन देने वालों में सर्व हिंदू समाज संगठन और सामाजिक बंधु मौजूद रहे। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सावन की चौथी सोमवार के अवसर पर आज नगर में बाबा नीलकंठ महादेव की भव्य शाही सवारी निकाली गई। ये शाही सवारी अष्टपट मंदिर से प्रारंभ हुई। कांवड़ यात्रा गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर जल भरकर यात्रा का शुभारंभ हुआ। ढोल, ताशे, बैंड और डीजे की धुनों के बीच बाबा नीलकंठ महादेव की शाही सवारी नगर में भ्रमण करते हुए चौराहे पर फूलों से स्वागत किया गया। बाबा रामदेव समिति द्वारा भक्तों के लिए साबूदाने की फरियाल और खिचड़ी बनाकर वितरित की गई, जिसमें श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ा। शाही सवारी के मंदिर पहुंचने पर आरती का आयोजन किया गया, जिसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। ये आयोजन हाट पिपलिया मंदिर समिति द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। रतलाम से सीनियर संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट। मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में स्थित मंदिर में महादेव जाप मंत्र का 5 दिवसीय पूजा पाठ जारी है। इस पूजा पाठ में मुख्य यजमान के रूप में यूनिवर्सिटी की चांसलर प्रीति पटेल एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पूजा हवन किया। संस्थान के प्रोफेसर एवं चांसलर डॉक्टर अजीत सिंह पटेल, दिनेश पटेल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशान पटेल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईसा पटेल, नागेंद्र पटेल, नीलेश पटेल, हरीश पटेल और नरेंद्र पटेल ने भी पूजा हवन एवं पाठ में भाग लिया। पूजा पाठ के दौरान उज्जैन से आए संस्थान के सदस्य राजेश जैन ने बाबा महाकाल का दुपट्टा उड़ाकर सभी का अभिवादन किया। उज्जैन से सीनियर संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।